हेलो दोस्तों, जीके माइंड ट्रिक्स चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे जिससे हम उनको सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। देखो क्या है वो ट्रिक। आओ, ट्रिक बाबर द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध थे, मतलब वो लड़े गए थे 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। 1526 में कौन सा लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध। 27 में खानवा का युद्ध। 28 में चंदेरी का युद्ध। 29 में घाघरा का युद्ध। इनको हम कौन सी ट्रिक से याद करेंगे? आप एक बार सोचो, जैसे कि हम कोई घाघरा घाघरा हमको धोना है और धो के वो सुखाना है, तो सूखेगा कैसे? एक कहानी मानो कि वो घाघरा है ना, उससे हम पानी खोने की चर्चा करेंगे कि इसका पानी समाप्त हो जाएगा ना, तो तभी घाघरा सूख पाएगा। तो वो सोचो, तो हम पानी खोने की बात करेंगे उस घाघरे से। तो पानी खो चांद से घाघरे से, हमने इसको एक बार और रिवाइज करना है। पानी खो चांद से घाघरे से। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे इसके साथ जोड़ेंगे? पानी पानीपत का युद्ध, खो खानवा का युद्ध, चांद चंदेरी का युद्ध, घाघरे से घाघरा का युद्ध। पानी खो चांद से घाघरे से, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इससे इस ट्रिक से हम इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। और अब ये किस किस के बीच में लड़े गए थे, मतलब बाबर ने ये सारे युद्ध लड़े थे। बाबर ने लड़े थे तो बाबर के साथी हुए थे किस किन किन ने लड़े थे? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों के बीच में हुए थे। ये हुए थे 1526 में ही, 1527 में ही, 1528 में ही और 1529 में ही। तो इसकी क्या ट्रिक होंगी? माना कि हमें कोई हमारी मीटिंग चल रही है, तो कोई राणा नाम का, मतलब राणा सरनेम है उनका, हम उसको मना करने की कोशिश करें कि हमारी मीटिंग में मत आना। तो हम इससे इसके साथ जोड़ेंगे कि ईब राणा मन्या आना। ईब राणा मन्ना आना, मतलब ये लगातार है, 1526 से 1529 तक के युद्ध थे। तो इसको हम ईब से इब्राहिम लोदी, राणा से राणा सांगा, मन्ना से मेदिनी राय, आना से अफगानों। ठीक है, दो ट्रिक थी, पानी खो चांद से घाघरे से, ईब राणा मन्ना आना। इसको हम 2-3 बार और रिवाइज करेंगे तो हम इसको इस ट्रिक के माध्यम से बाबर के जो भी प्रमुख युद्ध हुए थे उनको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और अब हम इनको कैसे रिवाइज करेंगे या हमको कैसे पता चलेगा कि हमको याद रहे या नहीं? अब हम इनको कुछ MCQ क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम आपको रिवाइज भी करवाएंगे, देखते रहिए। जैसे देखो कि पहला है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर से आ गया, बाबर के साथ तो युद्ध सारे लड़े ही गए थे। अब है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मतलब ईब राणा मत आना, मतलब पहला ही युद्ध है 1526 में। 1526 में कौन सा लड़ा गया था? खानवा, पानीपत, चंदेरी, पानीपत। जैसे 1526 में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? खानवा आंसर है राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मेवाड़ के राजा। खानवा पानी खोदे चांद से, मतलब 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? ईब राणा मन्ना आना, मतलब राणा। इसका आंसर होगा राणा सांगा। ओके, अगला क्वेश्चन में, बाबर और मेदिनी राय के बीच किस युद्ध का आयोजन हुआ था? मेदिनी राय कौन सा युद्ध था? ईब राणा मन्ना आना, मतलब तीसरा 1527-28 1528 में लड़ा गया था।
1528 में तीसरा युद्ध कौन सा लड़ा गया था? ईब राणा मन्ना आना, मतलब तीसरा युद्ध था पानी खोदे चांद से गागरे से, मतलब चंदेरी का युद्ध। इसका आंसर ये है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानी खोदे चांद से घाघरे से, मतलब घाघरा लास्ट का युद्ध था 1529 में। इसका आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच में हुआ था? मतलब दूसरे नंबर का युद्ध था ईब राणा, मतलब राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा कहां पर है? ये रहा। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। बाबर ने घाघरा का युद्ध 1529 में किसके खिलाफ लड़ा था? मतलब लास्ट का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? ईब राणा मन्ना आना, मतलब आना ऐसे अफगानों के युद्ध, अफगान। इसका आंसर हो गया अफगान। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके खिलाफ लड़ा गया था? मतलब लास्ट सेकंड, मतलब तीसरे नंबर का ईब राणा मन्ना, मन्ना से मेदिनी राय, मेदिनी राय। इसका फिर अगला है, बाबर ने 1526 में किस लोधी शासक को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था? मतलब पहला युद्ध था ईब राणा मन्ना आना, इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बाबर द्वारा लड़ा गया पहला बड़ा युद्ध कौन सा था? पहला बड़ा युद्ध कौन सा था? मतलब पहला युद्ध कौन सा लड़ा गया था? उन्होंने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध। ओके, आगे हम करते हैं। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये आपको सबको पता है कि 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था। और अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? पानी खोदे, मतलब सेकंड युद्ध। सेकंड युद्ध का मतलब ईब राणा, मतलब बाबर और राणा के बीच में लड़ा गया था सेकंड युद्ध। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? पानी खोदे चांद से घाघरे, मतलब तीसरे नंबर का युद्ध ईब राणा मन्ना, मेदिनी राय के, मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने घाघरा का युद्ध कब लड़ा था? घाघरा मतलब पानी खोदे चांद से घाघरा, मतलब लास्ट का 1529। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? मतलब घाघरा पानी खोदे चांद से घाघरे से, मतलब घाघरा मतलब लास्ट का युद्ध था। लास्ट का युद्ध 1529 में ईब राणा मन्ना आना, मतलब अफगानों के मध्य और बाबर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पूरी तरह हराकर सत्ता स्थापित की थी? मतलब अफगानों ईब राणा मन्ना आना, आना मतलब लास्ट युद्ध पानी खोदे चांद से घाघरे से, मतलब घाघरा का युद्ध में इसने अफगानों को पूरी तरह हराकर सत्ता स्थापित की थी बाबर ने। और लास्ट क्वेश्चन हम, राणा सांगा को किस युद्ध में हराया गया था? ईब राणा मतलब सेकंड युद्ध पानी खोदे, कैसे? खानवा, खानवा का युद्ध सेकंड युद्ध, इसमें राणा सांगा को हराया गया था। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बाबर के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रमुख युद्ध अंतिम था? युद्ध अंतिम मतलब लास्ट का युद्ध उसका कौन सा था? पानी खोदे चांद से घाघरे से, मतलब लास्ट का था घाघरा का युद्ध। ओके, ऐसे ही आपको पता चल गया होगा कि हमने जैसे ही 2 ट्रिक की थी और 1-2 बार ही हमने रिवाइज किया था, और इतने सारे क्वेश्चनों का हमने आंसरों के साथ जवाब दिया है, और 1-2 बार ही पढ़ने से हमको सब कुछ याद हो गया। आप हैं इसी तरह से ही इनको 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिए, आप इनको जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे। और ऐसी ही ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल का नाम है हमारा जीके माइंड ट्रिक्स, उसको आप सब्सक्राइब भी करें। और आपको एक कमेंट्स में आपको ये भी लिखना है कि आपने इनमें से 17 क्वेश्चन में से कितने आंसरों का जवाब एक ही टाइम में दे दिया। और आप जिस
उसकी भी ट्रिक बनवाना चाहते हैं, जो आपको याद नहीं होता, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हमको ये याद नहीं होती, हम उनकी भी ट्रिक बनाकर चैनल पर जरूर भेजेंगे, या मतलब दिखाएंगे आपको, अच्छी ट्रिक बनाएंगे और आप उनको जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। थैंक्स। ओके।